Hello friends, a very good morning to everyone and welcome to my channel Learning Edward. Today we will discuss about the pronoun. यानी कि आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन द नंबर, नाउन द जेंडर, इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। यदि आपने अब तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ फटाफट से जाके उनको देखिए। और सबसे पहले क्लास को शुरू करने के सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही और हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियोस के लिए। तो आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रोनाउन तो वैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अगर आज आप हमारे साथ थोड़ी देर डिस्कशन में रुकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन को कितना समझना कितना आसान है। तो चलिए समझते हैं। और बचपन से हमने एक ही डेफिनेशन पढ़ी है, दैट अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। लेकिन उसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल होता था बचपन में। हम रट्टा तो लगा लेते थे लेकिन समझना मुश्किल होता, तो आज हम उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ये 4 सेंटेंसेस लिए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस इज मोहन इज ए गुड बॉय, मतलब कि मोहन एक अच्छा लड़का है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस सेकंड वाला, मोहन्स पेरेंट्स लव्स मोहन, यानी कि मोहन के पेरेंट्स मोहन को प्यार करते हैं। एंड थर्ड सेंटेंस, मोहन ओबेज मोहन्स पेरेंट्स, यानी कि मोहन अपने माता पिता का आज्ञाकारी है या अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। फोर्थ सेंटेंस, मोहन प्लेज विद मोहन्स फ्रेंड, यानी कि मोहन के दोस्तों के साथ खेलता है। तो यहाँ पर चारों सेंटेंसेस में हमने मोहन का बार बार यूज किया है। तो आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, बार बार मोहन का यूज करना, फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में भी, थर्ड सेंटेंस में भी और फोर्थ सेंटेंस में भी। यहाँ हर बार मोहन का यूज़ बार बार किया जा रहा है, जो कि पढ़ने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। और वो अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस की सुंदरता भी नहीं दिख रही है। तो इन सेंटेंसेस को हम कुछ और प्रकार से लिख कर देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो इन सेंटेंस को जब हम ऐसे लिखेंगे, दैट मोहन इज़ ए गुड बॉय, एंड नेक्स्ट सेंटेंस, हिज पेरेंट्स लव्स हिम, उसके माता पिता उसे प्यार करते हैं। एंड ही ओबेज हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी है या उनकी आज्ञा मानता है। एंड ही प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है। अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि हमने मोहन की जो हमने पिछले सेंटेंस में देखा था कि वहाँ हम मोहन का यूज़ बार बार कर रहे थे, और यहाँ पर हमने मोहन की जगह हिज, हिम, ही, हिज, एंड लास्ट सेंटेंस में भी हमने ही और हिज का यूज किया है। तो मोहन को बार बार हम यूज करने से अच्छा है उसकी जगह पर कुछ वर्ड्स का यूज हमने यहाँ पर किया है। तो जैसे हमने कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया है, ही, हिम और हिज, इन सब का यूज किसके स्थान पर किया है, मोहन के स्थान पर। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मोहन है क्या। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था नाउन की क्लास में। तो मोहन जो कि एक प्रॉपर नाउन है, अगर आपने अब तक क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप पहले नाउन वाली क्लास देखिए। तो मोहन मैंने आपको पढ़ाया था कि मोहन नाउन होता है और ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो मोहन के स्थान पर हमने ही और हिम और हिज, इन तीनों वर्ड्स का यूज किया है। तो ये वर्ड्स क्या हैं, तो यही तो है प्रोनाउन की डेफिनीसन। चलिए हम देखते हैं पहले प्रोनाउन की डेफिनीसन क्या है। प्रोनाउन की डेफिनीसन है, ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला वर्ड सर्वनाम होता है। यानी कि नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड हम यूज करेंगे वो शब्द प्रोनाउन होगा। तो अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि मोहन के स्थान पर हमने ही, हिम और हिज, इन तीनों वर्ड्स का यूज किया है। तो ये सभी वर्ड्स जितने भी हमने यूज किए हैं ये सभी प्रोनाउन हैं, यानी कि
जितने भी नाउन के स्थान पर हमने वर्ड्स यूज किए वे सभी प्रोनाउंस हैं। अभी हम देखेंगे प्रोनाउंस मीन्स होता क्या है। तो प्रोनाउंस दो वर्ड्स से मिलके बना है, वो तो आप लोगों को पता ही है, प्रो प्लस नाउन, एंड इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर ए नाउन, अर्थात नाउन के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड प्रोनाउन है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। देखेंगे हम यहाँ पर, रितु टोल्ड मी दैट रितु हैड लॉस्ट रितुज बुक, यानी कि रितु ने मुझे बताया कि रितु ने रितु की पुस्तक खो दी है। अब इस सेंटेंस को आप देख रहे होंगे, आपने सुना होगा जब मैंने पढ़ा, तो बार बार रितु की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो सेंटेंस देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा है। और यदि हम इसको रितु की जगह इसका प्रोनाउन हम यूज करके देखेंगे, तो रितु टोल्ड मी दैट सी हैड लॉस्ट हर बुक, यानी कि रितु ने मुझे बताया कि उसने उसकी पुस्तक खो दी है या फिर उसकी पुस्तक खो गई है। तो अब ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही प्रोनाउन का यूज होता है, नाउन के बार बार रिपीट होने से अच्छा है उसकी जगह प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो अब हमने इस सेंटेंस में देखा कि हमने ऋतु की जगह पर बार बार ऋतु के जो पुनरावृत्ति है उसको रोकने के लिए ऋतु की जगह पर सी और हर का यूज किया। तो ये सी और हर क्या है, ये दोनों प्रोनाउन हैं। इन दिस सेंटेंस सी एंड हर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऋतु, सो दीज आर प्रोनाउंस। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। एंड सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। एंड थर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एंड फोर्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और सिक्स्थ नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्परवाचक सर्वनाम। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास में मैंने इतना ही सोचा था कि इतना ही आज आपको बताएंगे, ज़्यादा आपको भूलने में भी दिक्कत होगी। और आज आप इतना ही पढ़िए, कल की क्लास में हम लोग प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं इनका एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्लीज़, आप लोग वीडियो को तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो प्लीज़ आप देखने के बाद लाइक कर दिया करिए। और आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी के साथ। वैसे तो कल हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी यदि आपको किसी और चीज़ की बारे में जानकारी चाहिए या फिर और कुछ आपको जानना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एज आई ऑलवेज से, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।